तुम इतनी पीड़ा में क्यों हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? यहाँ बहुत शांति है। बिना पूछे किसी का सामान मत लो। जल में, आकाश में और थल में सब जगह मैं हूँ। तुम्हारी पीड़ाओं का अंत और नई शुरुआत का प्रारंभ। कहो, तुम क्या चाहते हो? दुख की पीड़ा की तरह मत सोचो। जो होना है वह होगा। इसे रोकने से कोई लाभ कोई रोक नहीं पाएगा। आखिर कौन हो तुम? इसका उत्तर तो तुम्हें देना ही होगा। साए की तरह पीछा कर रहे हो जो मेरी शरण में आता है। मैं उसे कुछ होने नहीं देता हूं। तुम किस अपराध की सजा भोग रहे हो, आज तुम्हें उत्तर देना होगा। चाहे तुम कितनी भी विद्या हासिल कर लो, कितना भी धनी हो जाओ, अहंकार के मद में रहोगे, सब नष्ट हो जाएगा। जिसके अंदर अहंकार हो गया, यूं समझ लो तुम्हारा जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। अभी भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, अहंकार रहित हो जाओ। इसी में तुम्हारे जीवन का कल्याण है। मेहनत करो और सुख से रहो। साए की तरह किसी का जीवन नष्ट मत करो। मैं तुम्हें प्रेम से कह रहा हूं, यदि तुमने अपनी चाल को बदली नहीं, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। परिवर्तन हो रहे हैं तुम्हारे जीवन में। इस वक्त राहु केतु की दृष्टि तुम्हें बर्बाद कर रही है। कुछ निम्न विचार करो जिससे उनका प्रभाव कुछ कम हो जाए। अभी तुम्हारे जीवन में बहुत उलझने आएगी और तुम्हें नहीं सुलझाना होगा। बैंक तुम जो इनके रास्ते रोक रहे हो, अब बात भी बता भी दो, तुम कौन हो जो इनकी मदद कर रहे हो। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे पूर्वज का साया है जो तुम्हारी मुसीबत से बचाने आया है। जो काल इस वक्त तुम पर मंडरा रहा है, वह तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं। तुम भले ही अपने पूर्वजों को भूल जाओ, मगर वे तुम्हारी रक्षा किसी न किसी रूप में करेंगे। आज भी उनकी आत्मा तुम में बसती है। मैं तुम्हारे लिए चिंतित है।
इसलिए तुम्हें रास्ते में आ रहे दुर्घटनाओं से तुम्हें सचेत करने आए हैं। उनकी आत्मा अतृप्त है। उनकी आत्मा के शांति के लिए अब तुम्हें भी उनके लिए कुछ करना होगा। तभी तुम्हारा घर, परिवार और कर्ज बच जाएंगे, अन्यथा नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरी शरण में आए हो, खाली हाथ नहीं बच सकते हो। तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए उपहार को लेना होगा। धीरज से काम लो, क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है, वो है ही नहीं। तुम चाहे कितना भी समय ले लो, मगर खुद में परिवर्तन लाओ। खुश रहो हमेशा की तरह।